अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू बी हफ्सा नूर और आप देख रहे हैं चैनल विच इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। मैं अपनी इस चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ पर भी रहें अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुश और आबाद रखे और आप ज़िंदगियों के मज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। तो व्यूअर्स, एज़ यूजुअल आप मेरे किचन में हैं और आज की रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एज़ यूजुअल ही बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है और आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल क्लब सैंडविचेस। तो ये क्लब सैंडविचेस कैसे बनेंगे इसकी तमाम तर इंग्रेडिएंट्स मैंने अपने किचन काउंटर पे रख लिए हैं। इफ़ यू कैन सी, तो आप अभी देख सकते हैं कि मैंने अपने किचन काउंटर पे तमाम तर इंग्रेडिएंट्स इससे रिलेटेड रख लिए हैं। तो अब हम इस रेसिपी को स्टार्ट करेंगे और साथ साथ मैं आपको गाइड करती जाऊंगी, बताती जाऊंगी कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इस रेसिपी के लिए, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली है। यहाँ पर मेरे पास एक टमाटर है जिसको मैंने काट लिया है और ये देखिए यहाँ पर एक कैप्सिकम है और यहाँ पर क्यूकम्बर है और टोमेटोज हैं। तो राउंड में हमने इनको काट लिया है और कुछ मैंने छोटे छोटे काट लिए और यहाँ पर नमक है, काली मिर्च है, इसके साथ मेरे पास लेट्स लीव्स हैं यानी सलाद के पत्ते हैं, यहाँ पर 2 एग्स हैं यानी कि 2 अंडे। इसके साथ मेरे पास यहाँ पर आप चेडर चीज़ ले लें या मोज़रेला चीज़ ले लें, जौन सी भी ले लें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। और यहाँ पर मैंने एक चिकन की जो 3-4 बोटियाँ थी उनको अच्छे से मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया है। इसके साथ केचप है और मेरे पास जो है वो ब्रेड के स्लाइसेस हैं जो सैंडविच ब्रेड के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बोल के अंदर हमें चिकन को निकाल लेना है। चिकन जो हमने बॉईल किया था, श्रेड कर लिया था, तो इस श्रेडेड चिकन को हम अच्छे तरीके से यहाँ पर एक बोल में निकाल लेंगे। इसके साथ साथ जो हमने करना है वो ये है कि जो हमने 2 अंडे लिए थे उनको हम काट लेंगे बिल्कुल पीसेस में, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इसके, और इस तरह से आप पीसेस करेंगे कि वो बिल्कुल ही स्मॉल से उसके साथ आ जाए और ब्रेड में इजीली लग जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉल पीसेस हो गए हैं अंडे के और ये हम ऐड कर देंगे। इस तरह से हम ऐड कर देंगे सारा। और मैंने आपके साथ पहले जो शेयर किए थे वो फजीता सैंडविचेस थे, चिकन फजीता सैंडविचेस। तो आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट सा शेयर करूँ आप लोगों के साथ, जो कि ये है हमारे क्लब सैंडविचेस। तो क्लब सैंडविचेस उनसे काफ़ी डिफरेंट हैं क्योंकि वो हम मैरिनेट करते थे और यहाँ पर हमें मैरिनेशन नहीं करनी है चिकन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नमक और काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने हाफ टी-स्पून डाला है, बल्कि हाफ टी-स्पून से भी कम है, 1/4 टी-स्पून है। तो आप उस तरह से डाल लीजिएगा और फिर इसको मिक्स कर लीजिएगा। आप जो इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाल रहा है वो है टोमेटो केचप। आप चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं। ये मेरे पास जो है ये चिली गार्लिक सॉस है, तो मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दी है और इसके साथ साथ मेयोनीज़ ऐड कर दी है। सिंपल जो मेयोनीज़ यंग्स की मिलती है आप वो ले सकते हैं, नेशनल की मिलती है आप वो ले सकते हैं, जो सी भी कंपनी की आप लेना चाहें। तो मैंने यहाँ पर यंग्स की ले ली है यहाँ पर मेयोनीज़। और मेयोनीज़ ऐड करने के बाद अब यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से कर रही हूँ मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हमने ब्रेड के स्लाइसेस कर लेने हैं। तो अब ब्रेड के स्लाइसेस जो हुए हुए इसके किनारे कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप इसको अच्छी तरीके से किनारों को कट कीजिए और अगर आपको इसके साथ पसंद है तो आप इसकी जो किनारे हैं वो मत काटिए, आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट सोली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। आप अपनी चॉइस पे डिपेंड कीजिए, जैसे भी है आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सी है। आपके घर अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या बनाना है तो आप ये झटपट सी रेसिपी बना सकते हैं जो कि बहुत ही इजीली बन जाती है और विद नो टाइम रेडी हो जाती है। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी। तो अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है इसमें वो ये है कि अब हमारे स्लाइसेस तो कट हो गए, उनके किनारे साइड्स हमने कट कर ली हैं और यहाँ पर मेरे पास मेयो गार्लिक पड़ी है और मेयो गार्लिक के साथ मैं क्या करूँगी, अच्छा यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट जो रह गया था इसके अंदर वो टमाटर और कैप्सिकम थी, तो हम वो भी ऐड कर देते हैं। ये ऐड करने के बाद अब सिंपल सा काम है कि हमने इसको मिक्स करना है और फिर उसके बाद स्लाइसेस पे लगाते जाना है। तो मैं एक लगा के दिखाऊंगी आपको। एक लगाने के बाद आप देख सकेंगे कि उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर लूँगी
और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अब हम इसको कैसे सेट करेंगे। और कुछ टोस्ट को हम ग्रिल करेंगे, ठीक है, कुछ सैंडविचेस हमारे ग्रिल्ड होंगे और कुछ हमारे वैसे हम पैन में उसको गर्म करके मार्क्स लगा लेंगे। तो इस तरह से हम आज की सबसे पहले ये देखिए मेयो गार्लिक मैंने ऐड की है। मेयो गार्लिक लगाने के बाद इसको स्प्रेड कर दूंगी। स्प्रेड आप चिकन स्प्रेड भी लगा सकते हैं इफ़ यू लाइक दैट। आप बटर भी लगा सकते हैं अगर आपको बटर पसंद हो। फिर मैंने यहाँ पर मेयो गार्लिक इसलिए लगाई क्योंकि इसमें थोड़ा सा गार्लिक का फ्लेवर भी आ जाता है और बहुत मज़े का लगता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब हमारे पास जो स्लाइसेस हमने कट करके रखे थे कुकम्बर के, वो हम इस तरह से सेट करते जाएंगे। और ये सेट करने के बाद आप टमाटर आप सेट कर लीजिए ऊपर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने स्लाइसेस चाहिए, आपने किस तरह से करना है। इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन यू व्यूअर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सेट कर लिया और फिर उसके बाद एक और स्लाइस इसके ऊपर आ जाएगा। और ये स्लाइस आने के बाद अब जो हमारे पास मेयो, आप खाली मेयोनीज भी लगा सकते हैं, मेयो गार्लिक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेयो गार्लिक लगा दी है और मेयो गार्लिक लगाने के बाद मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्या काम करेंगे कि हम इसमें मसाला लगाएंगे जो हमने ये बना के रखा था। इसका ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है, तो ये इसका ये तमाम तर मिक्सचर ये हम लगा देंगे और इसको हम स्प्रेड कर देंगे। तो बेसिकली बहुत ही इजी है, बस ये 3 लेयर्स का बनता है। अगर आप चाहें तो आप एक लेयर और ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ की हो सकती है आप, लेकिन मैंने चीज़ जो है वो इन्हीं के ऊपर ही, इन्हीं स्लाइसेस के ऊपर ही ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने चीज़ भी ऐड कर दी है। यहाँ पर अगर आप चेडर लेते हैं तो दैट इज़ बेस्ट ऑल्सो, और अगर आप मोज़रेला लेते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड ऑल्सो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ लेनी है, आपने किस तरह से इसको सेट करना है, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली व्यूअर्स अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसको ये सेकेंडली जो दूसरा मैं सैंडविच बनाने जा रही हूँ भी सेम टू सेम वैसा ही है जैसे मैंने फर्स्ट बनाया था। तो आप इसको देखिए और साथ ही साथ मैं इसको इसके बाद ग्रिल करूँगी और कुछ सैंडविचेस को मैं उस तरह से टोस्ट वगैरह कर लूँगी। वो आप देखेंगे कि मैं कैसे करती हूँ ग्रिल पैन पे और फ्राई पैन के ऊपर मैं इसको कैसे सेट करती हूँ। तो आप देखिएगा और साथ साथ करते हैं आज की अच्छी बात का आगाज़। तो व्यूअर्स साथ साथ आप रेसिपी देखिए और साथ साथ मैं करती हूँ आज की अच्छी बात का आगाज़। तो आज की अच्छी बात जो है वो बेसिकली हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लाह ताला के एक बहुत ही बिलव्ड सेंट हैं, एक सूफी सेंट हैं। तो उनका मैं एक वाक़या बयान करूँगी, बल्कि 2 करामात उनकी बयान करूँगी। एक नौजवान की, तो एक मरतबा हज़रत बाबा फरीद, अगर हम व्यूवर्स देखें हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को अगर हम देखें, तो आप रहमतुल्लाह ने बहुत पहले से जब होश संभाली थी ना व्यूवर्स, तो याद इलाही में यानी अपने रब के बहुत क्लोज हो गए थे और अपने रब का दामन पकड़ लिया था। और उन्होंने एक बात अपने दिल में बिठा ली थी कि जो रिस्क उनको अल्लाह की तरफ से मिलेगा ना, उस पर गुजारा करेंगे। इस सिलसिला में उनको बेपनाह फाका कशी बर्दाश्त करना पड़ी और काफ़ी ज़रूरत ज़िंदगी से महरूम होना पड़ा। यानी वो कहते थे कि जब भी मेरा अल्लाह मुझे नवाजेगा ना, मैं उसी पे खुश रहूँगा, क्योंकि उनके सामने एक ही मंजिल थी और वो ये कि उनसे उनका रब राज़ी हो जाए और उनकी इबादत को अल्लाह की ज़ात अपनी बारगाह में, रब की ज़ात अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आखिर इस तज़किया नफ्स पर वो अल्लाह के महबूब और मुकर्रब बंदे बन गए। जैसे जैसे वो अल्लाह के करीब होते गए व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने उनको बहुत से इनामात से नवाजा। बाबा फरीदुद्दीन
उसने उस औरत की तरफ कोई तवज्जो ना दी। इसी दौरान उसको ऐसी जगह काफिला यानी वो जो बस थी या वो जो काफिला था वो ऐसी जगह रुका जहां पर रात उनको एक कमरे में गुजारना पड़ी। बाकी सब अलग थे लेकिन इत्तफाकन तौर पर उनको एक ही कमरे में रात गुजारना पड़ी, उस औरत को और उस नौजवान को। उस औरत ने कोशिश की करीब होने की, आधी रात को वो यही कोशिश करती रही थी कि अचानक एक शख्स उस कमरे में दाखिल हुआ और उस शख्स को यानी जो नौजवान था उसको एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और फरमाया, ऐ बंदे, तुम तौबा के इरादे से हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जा रहे हो, रास्ते में इन कामों में मुब्तला हो गए हो। वो शख्स इतना कहकर गायब हो गया और वो शख्स जो नौजवान था वो अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए कमरे से बाहर आ गया। जब वो पाकपतन पहुंचा, आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने उसको देखते ही कह दिया कि शुक्र है कि तुम उस फहाशा औरत की फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की सुनाई। और यहाँ से हमें मालूम होता है कि अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं, जो सूफी सेंट होते हैं, उनको ये मकाम अल्लाह के करीब होने से मिलता है और वो काफी लोगों को भी इस्लाह करते हैं और उनकी अच्छे तरीके से उनको इस्लाह करके राह रास्त पर ले आते हैं। तो ये थी आज की अच्छी बात जो मैंने आप लोगों के सामने पेश की कि किस तरह से एक नौजवान ने तौबा का इरादा किया और बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की तवस्सुत से उसे तौबा नसीब हुई और उसे इस्लाह नसीब हुई। इसके साथ साथ जो मैंने आज की रेसिपी आप लोगों के सामने पेश की वो थे क्लब सैंडविचेस, और क्लब सैंडविचेस आपने कैसे बनाने हैं उसकी तमाम तर वीडियो आपके सामने पेश की है, जिसको हम फ्रूट्स के साथ, फ्रेश कट फ्रूट्स के साथ और साथ में हम लोगों ने फ्राइड चिप्स जो हैं, क्रिस्पी फ्राइड चिप्स के साथ सर्व कर रहे हैं विद स्टिक्स लगा के, इसकी टूथपिक स्टिक्स के साथ स्ट्रॉबेरीज के ऊपर लगा के मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आपने प्रेजेंटेशन करनी है इसकी। होप आपको ये तमाम वीडियो समझ आ गई होगी कि कैसे आपने प्रेजेंट करना है। और अगर आपको कोई एम्बिग्युइटी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई फरमाइश हो, कोई ख्वाहिश हो कि आप जो है वो आप सीखना चाहते हैं कुछ या बताना चाहते हैं कि आप ये बना के दिखाइए, तो मैं ज़रूर आपकी वो फरमाइश पूरी करूंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको मेरी रेसिपी के कलर्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि बेसिकली सैंडविचेस के जो कलर्स हैं इट रियली अपील्स मी कि बहुत ही ग्रीनिश, येलोइश और रेडिश लुक मैंने लाने की कोशिश की है। तो होप आप इसको लाइक करेंगे। इसी के साथ ही प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट। अल्लाह हाफिज।